दोस्तों आज डेट 13 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो खबर आ रही है कि किम जोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया का एक तानाशाह लीडर है, वह रूस में गया है और पुतिन से उसकी बड़ी मीटिंग होने वाली है। यह न्यूज इसलिए अहम है क्योंकि किम जोंग शायद ही किसी देश की यात्रा करते हैं, या तो वह पूरे सिक्योरिटी के साथ अपने देश में दूसरे देश अमेरिका, चीन जैसे लीडर को बुलाते हैं और दूसरे देश में जाते हुए कम दिखते हैं। लेकिन इस बार आखिर रूस क्यों पहुंचे हैं? अचानक से इस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। क्या रूस साउथ कोरिया के जरिए कुछ करवाना चाहता है? यह सब कुछ उजागर हो जाएगा। और कभी भी हवाई जहाज से दूसरे देश में सफर न करने वाले किम जोंग आखिर रूस कैसे गए? तो आपको बता दूं कि वे ट्रेन से रूस गए हैं और यह किसी भी देश के पहले राष्ट्रपति है जो आज के डेट में भी हवाई यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें जरूर डर लगता है कि हवाई यात्रा भी सेफ नहीं और उन पर कोई भी अटैक कर सकता है। इसलिए वे ट्रेन का साधन चुनते हैं अपने ट्रेवलिंग के लिए। रूस में पुतिन के साथ आखिर इनकी क्या मीटिंग होगी, यह मैं आपको अपडेट्स मीटिंग के बाद दूंगा। इसके अलावा आपको बाइडेन और मोदी की दोस्ती हर मंच पर देखने को मिलती है, चाहे वह इंडोनेशिया का G20 हो या फिर मोदी जब अमेरिका में गए हुए थे उस समय भी देखी गई। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग और यहाँ पर G20 में जो कुछ हुआ वह तो आपने देखा ही। दोस्तों इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद अब अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब वह भारत को UNSC में वीटो पावर देने के सपोर्ट में है। यानी कि अमेरिका चाहता है कि UNSC में भारत को परमानेंट सदस्यता मिले और भारत भी UNSC का एक परमानेंट मेंबर बन जाए। सूत्र ये बताते हैं कि यह बयान खुद जो बाइडेन ने G20 मीटिंग के बाद दिया है। तो वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी G20 समिट खत्म होने के बाद भारत में ही रुके थे और इस दौरान वो राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब काफी अहम है और अब दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि सऊदी अरब कच्चे तेल यानी डीजल, पेट्रोल के एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा योगदान भारत को दे सकता है और भारत में जो तेलों की कीमत इतनी बढ़ी हुई है वह तेल इस कॉरिडोर के बनने के बाद सऊदी अरब से काफी आसानी से आ सकता है और हो सकता है कि तेलों के दाम में भी भारी गिरावट देखने को मिले आने वाले समय में। ऐसे में चीन को झटका देने के लिए जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है उसमें भारत और सऊदी अरब का योगदान बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ छोटे छोटे एशियाई देशों को बल मिलेगा बल्कि वेस्ट एशियन कंट्रीज का भी भला होगा। इसीलिए ही G20 के वेस्टर्न कंट्रीज वाले देशों ने भी इस कॉरिडोर को बनाने की घोषणा की और सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसे चीन और पाकिस्तान सिर्फ अपने पाले में लेकर आना चाहते थे, जबकि भारत और प्रधानमंत्री मोदी से क्राउन प्रिंस सलमान को बेहद लगाव है और दोनों देशों की मुलाकात हमेशा देखने लायक रहती है। और G20 समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से क्राउन प्रिंस का वेलकम किया था वह काफी देखने लायक था और सऊदी अरब भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक है और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देश अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करते रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब भारत ने चीन का सदियों पुराना सपना तोड़ दिया और वह कैसे, तो आपको बता दें हाल ही में भारत में हुए G20 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के प्राइम मिनिस्टर को साफ तौर पर कह दिया कि इटली अब बिल्कुल बाहर आ रहा है BRI से, यानी कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से, और BRI को इटली पूरी तरह से छोड़ने जा रहा है। और इसलिए जो BRI प्रोजेक्ट था जिसके जरिए चीन पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, अब वही BRI पूरे यूरोप से बेदखल हो चुका है। और खबर चीन के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं,
क्योंकि चीन ने जो काफी सालों से बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे वे एकदम से चकनाचूर हो चुके हैं और चीन का पूरा BRI प्रोजेक्ट अब सत्यानाश हो चुका है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत जो तमाम रोड, पोर्ट और बाकी चीजें बनी थी उसका मकसद यही था कि चीन से यूरोप में सामान पहुंचे और अब सारा का सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। लेकिन अब चीन इसका क्या करेगा, क्योंकि यूरोप तो अब इसे पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। ऐसे में अब चीन इसके जरिए पाकिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है और इसके अलावा रूस या फिर जो मध्य एशियाई देश है या कुछ अफ्रीकी देश है उनके साथ ही व्यापार कर सकता है। और इसे व्यापार करने के बाद चीन को कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला और इस पूरे प्रोजेक्ट में जितना पैसा लगाया गया है उतना भी यह प्रोजेक्ट वापस निकाल कर नहीं दे पाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यह चीन के लिए कितना बड़ा सदमा है। और इन सब के पीछे भारत इसलिए है क्योंकि भारत ने इस G20 समिट में अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की है। और BRI के मुकाबले भारत और अमेरिका जो ये कॉरिडोर बना रहे हैं वह सस्ता है, इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल है। और सबसे बड़ी बात यह है पहले से ही बना हुआ है और इसके लिए कोई नया लैंड या कोई नया पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं। बस इजराइल से लेकर UAE तक एक रेल लाइन बिछाई जाएगी और यह पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर काम करने लगेगा। ऐसे में इटली को लग रहा है कि क्यों ना वह भी इसी का इस्तेमाल करे और इसी के जरिए अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एशिया में करे। और यह भी एक कारण है जिस वजह से BRI अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ऐसे में उम्मीद है कि आगे जाकर और भी एशियाई देश BRI को छोड़कर भारत और अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसे में यह चीन के लिए बहुत बड़ी हार है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब भारत को एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिली है जिसकी भारत ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत रूस से लगातार भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और अब तेल के साथ साथ जो भारत ने रुपया रूस को दिया था वह भी अब भारत में ही वापस आने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होने वाला है, तो बता दें जैसा कि आप जानते हैं रूस पर अब सभी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे थे और रूस डॉलर में ना पेमेंट कर पा रहा था और ना पेमेंट ले पा रहा था। तो उसी दौरान रूस ने भारत से रुपए में तेल को एक्सपोर्ट किया था और जब 1-1.5 साल तक रूस लगातार भारत से रुपया लेता रहा तो एक समय ऐसा आ गया तब रूस के पास काफी ज्यादा रुपए इकट्ठा हो गए थे और रूस को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करे। लेकिन अब भारत ने इसके लिए रूस को आइडिया दिया है और कहा कि क्यों ना वह भारतीय रुपए को भारत की मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा करने से रूस का भी पैसा बढ़ता रहेगा और अब रूस को भारत का यह प्लान काफी अच्छा लगा। ऐसे में रूस अब भारतीय रुपए को भारतीय मार्केट में ही इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। रूस की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि जितना भी रुपया रूस ने भारत से इकट्ठा किया था वह सारा रुपया अब रूस भारत की मार्केट में ही लगाने वाला है, जिसके बाद अब भारत का सारा पैसा भारत में ही आने वाला है। और भारत ने अपनी चालाकी से रूस से तेल और पैसा दोनों ले लिए। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।